ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय मां काली। मैं हूं आपका मित्र आचार्य चंद्रकांत, डॉक्टर सीके सारस्वत, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट और 10 महाविद्या साधक। दिसंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा जाएगा, किस तरीके की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, मासिक राशिफल में आज हम बात कर रहे हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहले तो हम एक नजर ग्रहों पर डाल लेते हैं। तो आपकी लगन में गुरु का प्रभाव है, राहु 12वें भाव में है, केतु 6ठे भाव में है, शुक्र और बुध 7वें भाव में प्रभाव डालते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं आपकी पत्रिका में जुपिटर गुरु की दृष्टि 5म, 7म और 9वें भाव पर बहुत अच्छी रहने वाली है। खासकर आर्थिक रूप से शनि 10वें और 11वें घर के मालिक बनकर एकादश भाव में प्रभाव डालते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दिसंबर माह में शत्रुओं का प्रभाव आपके ऊपर कम रहेगा, चाहे वो कार्य क्षेत्र की बात करूं या बिजनेस की बात करूं या निजी जीवन में बात करूं। शत्रु आपको परेशान करते हुए तो नजर आएंगे, लेकिन वह पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। सफलता आपको मिलेगी और आप अपने शत्रुओं को परास्त करते हुए नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में जो लोग आपको नीचा दिखाने का कार्य करते हैं या प्रयास करते रहते हैं, तो उनको भी सफलता प्राप्त नहीं होने वाली है। आप बॉस के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर कहीं ना कहीं अपनी इमेज को सुधारने का कार्य करेंगे। प्यारे बच्चों, दिसंबर माह में मेष राशि वाले जातक शुरुआती समय में खासकर 11 से 15 तारीख तक आप देखेंगे कि उस समय में कुछ उठापटक आपके जीवन में होगी। आर्थिक रूप से कुछ खर्चे बढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन यह एक छोटा ही टाइम पीरियड बोला जा सकता है। इसके बाद इस माह में भी अच्छी खबरें आपको प्राप्त होती हुई नजर आएंगी। सबसे पहले मैं आपके आर्थिक पक्ष से ऊपर ही दृष्टि डाल रहा हूं, तो आपको मध्य समय में खासकर 11 से 15 तारीख तक थोड़ा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, परिवार में बच्चों का, पत्नी का ध्यान रखना है। यहां पर अस्पताल के अंदर आपका धन खर्च होता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए यदि आप अपने खान पान के ऊपर कंट्रोल करेंगे, अपने खान पान का ध्यान रखेंगे, तो आप अपने खर्चों को कम करते हुए और जो अस्पताल के चक्कर हैं और खासकर मानसिक समस्याएं हैं उसको रोकते हुए नजर आएंगे। ज्यादा तेल मसाले ना खाएं, त्योहार अभी बीते ही हैं, इसलिए भी आपको खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, परिवार की बात करूं तो इस महीने दिसंबर महीने में मेष राशि वालों को परिवार में अच्छी खबरें प्राप्त होती हुई नजर आएंगी। जुपिटर का 1म भाव में पहले खाने में बैठना और दृष्टि 5म, 7म और 9वें भाव पर डालना एक तो भाग्य बहुत अच्छा कार्य करता हुआ नजर आएगा। अपने परिवार को आप जोड़ते हुए नजर आएंगे, एकजुट करते हुए नजर आएंगे। परिवार के अंदर एक डोमिनेट करने की, एक लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो बनेगी। लोग आपकी सुनते हुए नजर आएंगे और आपकी बात को बड़ी ही गंभीरता से लिया जाएगा। यह एक अच्छी बात बोली जा सकती है। जुपिटर बेशक आपकी पर्सनल लाइफ, खासकर पति पत्नी के रिश्तों को तो यहां पर कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाते हुए नजर आएंगे, किंतु आपके भाग्य और 5म स्थान के सुख, संतान के सुख, संतान की तरफ से अच्छी खबरें प्राप्त होती हुई आपको नजर आएगी। जुपिटर गुरु का लगन भाव पर बैठना, आपको अपने कैरेक्टर को अच्छा रखना है। दिसंबर महीने में आप अपने कैरेक्टर को अच्छा रखें। किसी का गलत पैसा अपने पास लेने की या फिर किसी के हक को मारकर आगे बढ़ने की बात विचार भी ना करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप उसके गंभीर परिणाम भुगतते हुए नजर आएंगे। देखिए बच्चों, शनि अगर
एकादश भाव में विराजमान है, तो यहाँ पर वह विदेश से जुड़ी हुई चीजों में लाभ प्रदान करते हुए नजर आते हैं। विदेश में नौकरी के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं या फिर वीजा इत्यादि की समस्या फेस कर रहे हैं, तो आपको शनि यहाँ पर मदद करते हुए नजर आएंगे। दिसंबर माह में आपको विदेश से जुड़ी हुई खबरें प्राप्त होंगी। घूमने जाना चाहते हैं तो उसमें भी अच्छी खबरें प्राप्त होंगी। वीजा इत्यादि, नौकरी इत्यादि के लिए जाना चाहते हैं तो वहां पर भी अच्छी खबरें प्राप्त होंगी। वहां से विदेश से इन्वेस्टमेंट का इंतजार कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में भी शनि की कृपा से आपको अच्छी खबरें प्राप्त होती हुई नजर आने वाली हैं। 12वें भाव में राहु बैठे हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर आप शॉर्टकट इत्यादि में ना पड़े। जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले गंभीरता से विचार करें। ऐसा ना हो कि बिना सोचे समझे यदि आप निवेश का प्रयास करेंगे तो उसमें हानि उठानी पड़ सकती है। 12वें भाव का राहु सपने दिखाएगा और आप गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ सकते हैं। शुक्र की स्थिति सप्तम भाव में, जैसा कि मैंने बताया, तो यह दिसंबर माह में अच्छी है। रोमांटिक और प्रेमी जीवन के लिए, लव लाइफ की बात करूं तो यह अच्छी दिख रही है। आप अपने रिश्तों को नई चीजों में लेकर आते हुए नजर आएंगे। यदि किसी को पसंद करते हैं या आपको दिख रहा है कि सामने वाला आपको पसंद करता है तो इस माह वह व्यक्ति आपके सामने अपने प्यार का इजहार करता हुआ नजर आएगा। रोमांटिक लाइफ, लव लाइफ के लिए यह माह अच्छा नजर आ रहा है। घूमने का प्रोग्राम बनाएंगे। नए साल के लिए बाहर घूमने जाते हुए नजर आ सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी लव लाइफ के लिए यह समय अच्छा बोला जा सकता है। स्वास्थ्य लाइफ की बात करूं तो स्वास्थ्य के लिए मैंने पहले भी बताया, इस महीने खासकर मध्य समय में उठापटक होती हुई नजर आ सकती है। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि किसी जातक को पहले से ही डायबिटीज, ब्लड प्रेशर इत्यादि की समस्या है तो वह अपना विशेष रूप से ध्यान रखें। कुल मिलाकर देखें तो मैं बोल सकता हूं कि यह माह अप एंड डाउन का एक साल रहेगा। सोच विचार कर फैसले लेने हैं। आपके फैसले ही निर्धारित करेंगे कि आगामी समय कैसा रहने वाला है। आंख बंद कर कहीं पर निवेश ना करें। आंख बंद कर किसी पर विश्वास ना करें। यदि ऐसा करेंगे तो आप एक अच्छे महीने को बुरे महीने में तब्दील करते हुए नजर आएंगे। बेहतर रहेगा कि अपने फैसले किसी से पूछ के समझ के लें। खासकर बुध यदि सप्तम भाव में बैठा है तो पत्नी के साथ में विचार विमर्श जरूर करें। क्या करना सही है, क्या करना गलत होगा, यह सब वह बेहतर तरीके से बताती हुई नजर आएंगी। आपको यात्राओं के लिए ये महीना बोला जा सकता है। बहुत सारी यात्राएं होंगी। इसमें यदि आप टेंडर इत्यादि का कार्य करते हैं, सरकारी वर्ग से संबंधित कार्य करते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर आप प्राइवेट या टेंडर इत्यादि किसी तरीके का लाइसेंस इत्यादि का काम करते हैं तो सरकारी वर्ग के अधिकारियों से बहुत अच्छे रिश्ते रहेंगे। लाभ उठाएं। यह महीना आपको उच्च वर्ग के साथ बैठने का मौका देगा और लाभ प्रदान करता हुआ नजर आएगा। अब अंत में मैं बोल सकता हूं कि यह महीना कहीं ना कहीं केवल और केवल आपको ध्यान रखना है कि आपके फैसले, आपकी बुद्धि सही से कार्य करे। बुद्धि भ्रमित होने का कारण निश्चित रूप से होता रहेगा। मैंने पहले ही बताया, चरित्र को अच्छा रखें, अन्यथा आप अपना अच्छा महीना खराब करते हुए नजर आ सकते हैं। इस महीने के उपाय की बात करूं तो आपको राहु के उपाय करने चाहिए। राहु बुद्धि भ्रमित करने का काम करेगा और राहु का सबसे अच्छा उपाय मां दुर्गा की पूजा। मां दुर्गा की पूजा करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तमी का पाठ करें। निश्चित रूप से कुछ नहीं कर सकते हैं तो सप्तमी, दुर्गा सप्तमी का चतुर्थ अध्याय का अध्ययन करें। निश्चित रूप से राहु अच्छे फल प्रदान करते हुए नजर आएंगे। यह भी नहीं कर सकते हैं ओम राहुवे नमः, इस मंत्र का निरंतर जाप करें। निश्चित रूप से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। यह था मेष राशि वालों का दिसंबर महीने का राशिफल। आगे भी दूसरी राशियों का राशिफल लेकर आऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर जरूर करें। मैं हूं आचार्य चंद्रकांत, डॉक्टर सी के सारस्वत।
लाल किताब वास्तु एक्सपर्ट 10वां विद्या साधक। जुड़े रहें, देखते रहें मेरे साथ राशिफल। ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय मां काली।